सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सौर ऊर्जा में निजी क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े निवेश पर। ये जो टॉपिक है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम कवर करेंगे कि आखिर निजी क्षेत्र की किस कंपनी के द्वारा निवेश किया गया है, भारत में सोलर एनर्जी को लेकर क्या क्या संभावनाएं और चुनौतियां हैं, और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत का सोलर एनर्जी को लेकर क्या क्या टारगेट्स हैं और क्या क्या हम प्राप्त कर पाए हैं। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य से प्राप्त शक्ति को सौर ऊर्जा कहते हैं, अर्थात जो सूर्य की किरणें आ रही हैं इसमें जो ऊष्मा है, इसमें जो ऊर्जा है, यही क्या है, सौर ऊर्जा है। अर्थात इनसे सिर्फ प्रकाश प्राप्त नहीं होता बल्कि इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती। इसी ऊर्जा को जो हम ऊष्मा या विद्युत में बदल देते हैं तो इसी को हम कहते हैं सोलर एनर्जी, और इसके लिए हम प्रयोग करते हैं सोलर पैनल के। और सोलर पैनल वही होते हैं जो आपने देखे होंगे आपके गाँव में, आपके घरों पर, आपके सड़कों के किनारे दिखाई देते हैं। ये क्या करते हैं, एक पैनल होते हैं जो सूर्य की आ रही ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, इसको विद्युत के रूप में कन्वर्ट करते हैं। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वह सोलर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर साल में करीब 300 दिन जमीन पर धूप रहती है, और धूप रहने का मतलब है कि ऊष्मा प्राप्त होती है। यदि हम इस ऊष्मा का प्रयोग कर लेते हैं तो भारत न सिर्फ जो है कि ग्रीन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व के सबसे बड़े देशों में शामिल हो जाएगा, बल्कि भारत की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सोलर पैनल लगाने के लिए हमें बहुत जगह की ज़रूरत होती है, तो उसको भी हमें समझना है। भारत का में अगर हम देखें कि कितना ऊर्जा प्राप्त होता है तो भारतीय भूभाग पर 5000 लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए लगभग 3 हेक्टेयर समतल भूमि की आवश्यकता होती है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि अगर एक कोई मैदानी क्षेत्र है, समतल भूमि है, और वहाँ पर हमें क्या करना है, 1 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त करना है, तो कितनी भूमि चाहिए होगी, तो आपका आंसर होगा 3 हेक्टेयर। जो सौर ऊर्जा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को श्योर, प्योर और सिक्योर कहा जाता है। श्योर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य हमेशा चमकता रहेगा तो हमेशा ऊर्जा मिलती रहेगी। प्योर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होगा। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम कोयले से ऊर्जा बनाते हैं तो उससे न सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं बल्कि अन्य पर्यावरणीय गैसेस निकलती हैं, उनसे जल प्रदूषण होता है, उनकी राख से प्रदूषण होता है, कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। सिक्योर इसलिए क्योंकि यह हमारे ज़रूरतों को सुरक्षित करता है, अर्थात हमें अपनी ज़रूरतों में कटौती करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमें हमेशा ऊर्जा देता रहेगा। भारत अपनी जो ऊर्जा आवश्यकता है इसको समझ रहा है, और साथ ही साथ जो पर्यावरणीय चुनौतियां यह जो है कि ऊर्जा की वजह से उत्पन्न होती हैं उनको लेकर भी गंभीर है। इसीलिए भारत ने टारगेट फिक्स किया है कि वह जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनका रेशियो बढ़ाएगा, और जो जीवाश्म आधारित ऊर्जा के स्रोत हैं उस पर निर्भरता कम करता जाएगा। और इसी कारण भारत सरकार ने वर्ष 2022 के अंत तक 175 गीगावाट
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का टारगेट फिक्स किया है। अर्थात 2022 तक हमारा टारगेट है नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का, वह है 175 गीगावाट। इसमें से 100 गीगावाट ऊर्जा सौर ऊर्जा से प्राप्त होगी, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, बायोमास से 10 गीगावाट और जल विद्युत परियोजना से 5 गीगावाट ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारी जो निर्भरता है इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। आपको पता है कि 2040 तक भारत की आबादी चीन की आबादी को पीछे छोड़ देगी। अब ऐसे में क्या ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा की मांग नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है भारत में ऊर्जा आवश्यकताओं की मांग बढ़ेगी और ऊर्जा की जो मांग बढ़ेगी इसकी पूर्ति करने की क्षमता और सिर्फ किसमें है? वह सौर ऊर्जा में है। इसीलिए कहा जाता है कि 2035 तक ही सौर ऊर्जा की मांग में 7 गुना वृद्धि होगी। 7 गुना वृद्धि इसलिए होगी कि आने वाली जनरेशन के लिए चाहे औद्योगिक कार्य हो, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे सर्विस सेक्टर के कार्य हो, हर जगह क्या होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी और यह पूरी कर सकता है सिर्फ और सिर्फ सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। इसीलिए इसकी मांग भी तेजी से बढ़ रही है। यदि हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं, सौर ऊर्जा का अच्छा प्रयोग कर लेते हैं, तो इससे न सिर्फ हमारे जो अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होंगी बल्कि इंडियन इकोनॉमी और जीडीपी में भी वृद्धि होगी। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ के उत्पादन में एक बहुत बड़ी चुनौती है और वह है ऊर्जा की कमी का। और जब जीडीपी बढ़ेगी, हमारे पास ऊर्जा सरप्लस होगा तो हम ऊर्जा का निर्यात भी कर सकते हैं। अब जो सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें सबसे बड़ी बात है कि किसी विद्युत या जो है कि गैस ग्रिड की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पे मान लीजिए कहीं थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे ऊर्जा बन रहा है तो उसको ले जाने के लिए ग्रिड की आवश्यकता पड़ेगी। और जो है कि शायद वहाँ पर ऊर्जा बनाने के लिए भी कई जगह हमने देखा है कि जो गैस ग्रिड के लगाया जाता है उससे ऊर्जा बनाया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप इंडिविजुअली कहीं पर भी एक सौर ऊर्जा निकाय की स्थापित कर सकते हैं। अर्थात इसको रिमोट एरिया में लगा सकते हैं, माउंटेन एरिया में लगा सकते हैं, आप डेजर्ट वाले एरिया में लगा सकते हैं, आप घास के मैदान में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। हमेशा इसके लिए ग्रिड की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं भी जब स्थापित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक जगह पर कहीं अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो पूरे ग्रिड की बिछाने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या है, सर्वसुलभ हो जाता है। सौर ऊर्जा पैनलों को आसानी से घरों पर कहीं भी लगाया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ऊर्जा के अन्य जो स्रोत हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ता है, क्योंकि आप अगर किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है और साथ ही साथ महंगी भी हो सकती है। अब देखिए, ये तो समझा हमने इसका बेसिक। अब आते हैं उस कंपनी के ऊपर जिस कंपनी ने यह जो है कि निवेश किया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। अडानी ग्रुप की ही एक कंपनी है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम यह करती है और ये जो कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में और इसका जो मुख्यालय है वह हैदराबाद में। यह जो कंपनी है भारत की कंपनी एक्ट 2013 के तहत शासित होती है। यह जो कंपनी है यह पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा अर्थात सोलर एनर्जी के क्षेत्र में पहले से कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। अगर देखें तो 11 राज्यों में इसके 46 प्रोजेक्ट जो है कि अभी वर्किंग हैं। वर्ष 2019 में यह जो अडानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड कंपनी थी, भारत की पहली कंपनी थी जिसने $, ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए थे विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए, सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो अब जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं वह बॉन्ड्स इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं जिनमें जो है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। तो अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ग्रीन बॉन्ड्स जारी करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का जो प्रयास किया गया था, यह पहली कंपनी थी। और ये जो कंपनी थी इसके जो बॉन्ड्स थे वह जो है लिस्टेड हुए थे सिंगापुर एक्सचेंज सिक्योरिटी ट्रेडिंग लिमिटेड पर। और ये कब हुआ था? अक्टूबर 2019 में। अभी जो सूचना आई है उसमें यह है कि अडानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी सोलर डेवलपर कंपनी बन गई है। प्रश्न आएगा कैसे बन गई? तो हुआ दरअसल यह है कि जून माह में अडानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड ने 8 गीगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन करने की बोली अर्थात कॉन्ट्रैक्ट सरकार से क्या किया? प्राप्त किया है। अर्थात सरकार जो है कि एक कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती थी, जो भी बोली में बिड्स में जीत जाएगा उसको मिलता, और वह मिला है अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप की कौन सी कंपनी? कि अडानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड को इसको प्राप्त हुआ। और जब यह 8 गीगावाट
गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला। इसके बाद कंपनियों की जो सूची बनाई गई है इसमें यह पहले स्थान पर आ गई। ये रैंकिंग जो प्रदान की गई है जिसमें पहले स्थान पर आई है, रैंकिंग प्रदान की गई है मार्कॉम कैपिटल ग्रुप के द्वारा। दूसरे स्थान पर जो कंपनी है वह कंपनी है GCL न्यू एनर्जी लिमिटेड और यह हांगकांग की कंपनी है। अभी कुछ समय पहले सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट जारी किया था जिसे अडानी ग्रुप ने प्राप्त किया है। कंपनी के मुताबिक उसे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस कंपनी को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है तो आपका क्या नाम होगा? अडानी ग्रुप की कंपनी जो एनर्जी लिमिटेड है। इसके तहत कंपनी 8000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाएगी और साथ ही साथ 2000 मेगावाट की घरेलू सौर पैनल विनिर्माण क्षमता का स्थापित करेगी। अर्थात जहां पे सोलर पैनल बनाए जा सकें ऐसी 2000 मेगावाट की जो है कि विनिर्माण क्षमता मतलब सोलर पैनल प्रोडक्शन की क्षमता कैपेसिटी यह बिल्ड करेगी। कंपनी के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में यह अपनी तरह का सबसे बड़ा ठेका है जिसके लिए कंपनी द्वारा इसमें लगभग 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इससे कहा यह जा रहा है कि लगभग 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस ठेके के साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी की कुल जो परिचालन क्षमता है, ऑपरेशनल कैपेसिटी है, वह 15 गीगावाट की हो गई है। 15 गीगावाट तो बहुत से जो है कि देश जो हैं उनकी टोटल जो कंजप्शन भी नहीं है अर्थात उपभोग की क्षमता भी नहीं है, इतनी इसकी परिचालन क्षमता हो गई। ये सोलर पैनल मुख्यतः जो बनाए जाएंगे 8 गीगावाट वाले जो इसको कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है ये मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में लगाए जा सकते हैं। कंपनी 2025 तक जो है कि 25 गीगावाट उत्पादन क्षमता हासिल करना चाहती है। अर्थात अभी कंपनी रुकेगी नहीं, इसको 10 गीगावाट और उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना है और इसके लिए आने वाले समय में हम देख सकते हैं कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स इसको मिल सकते हैं। अडानी ग्रुप द्वारा 8 गीगावाट का पावर प्लांट अगले 5 साल में तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये 8 मेगावाट लिख दिया गया है। 8 गीगावाट जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, ये अगले 5 साल में इसको क्या करेंगे, ये तैयार करेंगे। पहला जो 2 गीगावाट पावर प्लांट होगा वह वर्ष 2022 तक तैयार किया जाएगा और उसके बाद हर साल 2 गीगावाट क्षमता स्थापित की जाएगी। फिर से माफी चाहता हूँ, यहाँ पर जो कि गीगावाट की जगह मेगावाट टाइप कर दिया गया है। अब देखिए इसमें यह जो बिड्स मिला, यह बोली मिली, यह एक कंपनी से मिला हुआ है और यह भारत सरकार की कंपनी है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसी कंपनी के माध्यम से इसी ने क्या किया था, बोली मंगाया था, कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले थे जिसको अडानी ग्रुप को प्राप्त हुआ है। तो हम इस थोड़ा इस कंपनी के विषय में भी समझ लेते हैं। तो जो यह SECI अर्थात सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, भारत सरकार की कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना हुई थी 9 सितंबर 2011 को और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कार्य करती है। हालांकि अब इसको काफी डाइवर्सिफाई कर दिया गया है, ये नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों में भी काम करती है। अभी कुछ समय पहले 750 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया था। तो जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड कंपनी थी, यह 2 कंपनियों का जॉइंट वेंचर है और इसमें कौन सी है, एक तो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसका मैंने आपको ऊपर जिक्र किया, दूसरी है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यह जो है कि भारत सरकार की वह कंपनी है, वह उद्यम है जो कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में प्रयास कर रही है और अब इसने क्या किया है, निजी क्षेत्रों को भी कॉन्ट्रैक्ट देना प्रारंभ कर दिया है। भारत में इस समय जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास हो रहा है उसमें सोलर एनर्जी का जो सेक्टर है वह प्रमुख है। भारत में सोलर एनर्जी का जो है कि जो पूरा क्षेत्र है किसी एक और कारण से चर्चा में बना हुआ है। अर्थात सोलर एनर्जी में न सिर्फ हमने अभी तक विश्व के सबसे बड़े निजी निवेश को जो है कि आमंत्रित किया है और उसको दिया है। यहाँ पर विदेशी निवेश नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यह जो निजी निवेश है, निजी निवेश का मतलब घरेलू ही मार्केट से किसी कंपनी को दिया गया है और वह कौन सी कंपनी है, अडानी ग्रुप।
हाल ही में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में एक और डेवलपमेंट हुआ है और वह ये है कि CSIR-CMERI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर ट्री का निर्माण किया गया। सोलर ट्री आप देखते होंगे ना, सोलर पैनल को लगा के ट्री जैसा बनाया जाता है। तो सोलर ट्री क्या होते हैं, कम जगह घेरते हैं, उनसे ऊर्जा का उत्पादन भी हो पाता है अच्छी तरीके से। तो इसका जो विकास किया गया है, यह किया गया है CMERI अर्थात सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर और CSIR अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा। और इन्होंने क्या किया है, विश्व के सबसे बड़े सोलर ट्री का निर्माण किया है। और ये जो सोलर ट्री है इसे लगाया जाएगा CSIR-CMERI रेजिडेंशियल कॉलोनी में, इसको लगाया जाएगा। इस पर पत्तियों के रूप में जो है कि 35 सोलर फोटोवोल्टिक पैनल लगे हैं और प्रत्येक पैनल की जो क्षमता है वो 330 वाट की है। और इस तरह से इससे काफ़ी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इससे पहले कई मिशन भी चल रहे हैं, उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे ही एक मिशन है जिसका नाम है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, इसको चलाया जा रहा है। इसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2009 में। इसका जो लक्ष्य है वह वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड से जोड़ी जा सकने वाली सौर बिजली की स्थापना और 2000 मेगावाट के समतुल्य गैर ग्रिड सौर ऊर्जा संचालन के लिए नीतिगत कार्य योजना का विकास करना है। अर्थात यह जब हमने मिशन को स्टार्ट किया तो इसका उद्देश्य यह था कि 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड से जोड़ी जा सकने वाली सौर बिजली की हम स्थापना करेंगे और साथ ही साथ 2000 मेगावाट के समतुल्य गैर ग्रिड अर्थात जिसमें ग्रिड की आवश्यकता ना हो, इंडिविजुअल हम ऊर्जा सौर ऊर्जा स्थापित करेंगे। एक इसके साथ ही साथ भारत ने वर्ष 2015 में भारत सरकार ने ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी स्थापना की थी। तो जो यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस है यह कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से स्थित 122 सौर ऊर्जा संपन्न देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ISA से जुड़े 67 देश इसमें शामिल हो गए हैं और फ्रेमवर्क की पुष्टि कर दी है। बाकी आने वाले समय में भी देश जुड़ जाएंगे। लेकिन यह जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है तेजी से बढ़ता हुआ अलायंस है जो सोलर ऊर्जा के उपयोग को यूज करना चाहता है। ISA के प्रमुख उद्देश्यों में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका प्रमुख उद्देश्य है 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की वैश्विक क्षमता को प्राप्त करना। और समझ लीजिए जब 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा होगा तो हमारे जो है कि अन्य ऊर्जा के जो स्रोत हैं उस पर निर्भरता कितनी कम हो जाएगी। सरकार सोलर रूफटॉप योजना को भी संचालित कर रही है और इसके तहत जो सामान्य श्रेणी वाले राज्य हैं वहाँ पर आवासीय, संस्थागत और जो सामाजिक क्षेत्र हैं उस पर जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आपने ये भी सुना होगा स्मार्ट सिटी के विकास के लिए भी क्या किया जाता है, सोलर पैनल को बढ़ावा दिया जाता है और ये कहा गया है कि उसमें 10% नवीकरणीय ऊर्जा का प्रावधान फिक्स किया गया है, अनिवार्य किया गया है। इसमें क्या होगा कि अन्य जो ऊर्जा के स्रोत हैं नवीकरणीय उनका हर जगह प्रयोग नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सोलर पैनल के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना आसान होगा। अब इतनी देखिए संभावनाएं देखी हमने, क्या क्या चल रहा है इसको समझा। इसके अलावा कुछ चुनौतियां हैं जो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है कि सौर पावर प्लांट के लिए जमीन की हमारे यहाँ कमी है, क्योंकि पहले से ही हमारे पास भूमि कम है। तो सोलर पैनल लगाने के लिए जैसा कि मैंने बताया एक लंबी समतल भूमि या ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता होती है जहाँ पर पैनल लगाया जा सके, उसकी कमी है। फोटोवोल्टेक जो सेल होता है उसका हम आयात करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, इससे हमारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, महंगे भी होते हैं और कम टिकाऊ भी होते हैं, क्योंकि अधिकांश फोटोवोल्टिक सेल्स हम अभी जो है कि चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। सोलर उपकरण के जो अन्य पार्ट्स हैं वो भी क्या होते हैं, महंगे होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति की पहुंच से थोड़ा बाहर है, इसलिए इसको सस्ता किए जाने की आवश्यकता है। इसमें जो है रिसर्च और टेक्निकल एडवांसमेंट बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। स्वाभाविक है जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो अपने आप कीमत कम होने लगेगी। साथ ही साथ सोलर पैनल को लगाने का जो खर्च है वो अधिक होता है, ये कम टिकाऊ होते हैं क्योंकि मौसम आंधी वगैरह में इसको नुकसान होने का खतरा रहता है। तो कई चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों से आगे बढ़कर संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। आई होप आप पूरे वीडियो को समझ पाए होंगे। आज संडे है इसलिए छोटा ही वीडियो देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।